बेटे 20th कौन सा कह रहे थे बेटे आप? सर 22। यस बेटा 22 नंबर। यस बेटा, स्टेटमेंट ये है बेटा, ग्राफ दे रखा है, यस सर। ये बेटा ग्राफ है, x by a पावर n, y by a पावर, y by b पावर n इक्वल टू 2। तो कह रहा है n चाहे कुछ भी है, वट एवर, फॉर आर वैल्यूज ऑफ n, स्क्वेयर करें, n को 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जो मर्जी रखें। सर 2 ही आएगा। हाँ, जो रखें, जो मर्जी रखें, ए भी तो फिर सेटिस्फाई करेगा, ए बाय 1 पावर कुछ भी हो, 1 पावर कुछ भी हो, सेटिस्फाई करेगा। कह रहा है एन की जगह कुछ भी रखेंगे तो डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे ना बेटा, स्क्वायर क्यूब सर रखें, तो कह रहा कर्व तो एक है ही एन को कुछ भी रखें, इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमेशा ये आएगी। एन को कुछ भी रखें, टेंजेंट की इक्वेशन हमेशा ये आएगी, ये प्रूव करना है। और तो सर इसने तो स्ट्रेट लाइन बोला है। हाँ जी बेटा, सर इसने स्ट्रेट लाइन बोला है। हाँ वो ये कह रहा है इस ग्राफ को ये स्ट्रेट लाइन हमेशा टच करेगी, इस अच्छा ग्राफ सर। को, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा टच करेगी, टच करेगी तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी, टेंजेंट, एन चाहे पर कुछ भी। सर नॉर्मल भी तो टच करती है। नॉर्मल तो ये ना बेटा, इस पॉइंट पे ये मान लो ग्राफ आगे मूव कर रहा है, तो नॉर्मल तो इसको 2 पॉइंट पे मीट करता है, कोड बनेगा। नॉर्मल तो 2 पॉइंट्स पे मीट कर सकता है। सर टच और इंटरसेक्ट अलग अलग बात हो जाएगी क्या? अलग अलग है, ये नॉर्मल तो इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो टेंजेंट होगी। और सर इसने तो बस इसने थोड़ी बताया कि इस एक ही पॉइंट पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है। ग्राफ घूम जाएगा कहीं ना कहीं आगे, जैसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, हमें तो नहीं पता ग्राफ की शेप क्या है। यस सर, हमें नहीं पता, बट सर इस मतलब आप कह रहे हैं ना कि एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो वो टेंजेंट है, तो सर पर इसने ये यस, तो नहीं बताया कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ये नहीं बताया बेटा, लेकिन टच का मतलब यही होता है, टच का मतलब जस्ट एक पॉइंट पर टच, मीनिंग टच का मीनिंग यही है, मींस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। और अगर सर टच की जगह इंटरसेक्ट लिखा होता तो? टच मीनिंग क्या है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करता है तो वो यस टेंजेंट है, सर। 2 पॉइंट पे करता है कोड है, जैसे इस टाइप से भी। तो सर अगर वो तो 2 हमें पे तो कर ये, रहा होता तो वो मेंशन कर देता। हाँ जी बेटा, यस सर। तो बस ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, आंसर क्या होगा, सोल्यूशन, टेंजेंट होगा क्या, y माइनस बी एम एक्स माइनस, एम कहाँ से निकालना है आपको पता है, एम तो यहाँ से निकालेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेके उसमें ए बी पुट करके जाएगा, तो इक्वेशन यही बनेगी, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू, बस। मतलब सर हमने सब कुछ सॉल्व करके सर टेंजेंट की जो इक्वेशन गिवन है वो आ जाएगी। यस, वो उसका आंसर दे ही रखा है इसमें, बल्कि आप हमारी हेल्प की हुई है इस क्वेश्चन में कि प्रूव कीजिए टेंजेंट ये, वो ये भी कह सकता था इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो हमें पता नहीं था आंसर क्या है, अब आंसर भी दे रखा है, प्रूव करना है टेंजेंट यही है, ये यस सर। ग्राफ जो है इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है।
सर ये जो लिखा है इसमें फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सर ये इसका इसका मतलब है n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितने भी ग्राफ बन सकते हैं ये, सर मतलब जितने आप भी इसको ग्राफ क्वेश्चन बनेंगे ये, यस सर। है ना, जितने भी ग्राफ बनेंगे तो उस पर टेंजेंट हमेशा यही आएगा, n की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n की वैल्यू, पर सर ये जब कहना इसका चाह dy रहे बाई dx निकालेंगे तो सर n कहाँ जाएगा फिर? हैं। n कहीं नहीं बेटा, n की टर्म्स में देखिए, n x को पुट भी तो करेंगे बेटा, 1 बाई a n तो अलग, n x n माइनस 1, 1 बाई बी एन तो अलग, n y n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज जीरो, यस सर। n से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, पहले x वाली टर्म उधर लेके जाएंगे, फिर y वाली, x को क्या पुट किया जाएगा a, और y को क्या पुट किया जाएगा b, बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, b बाई a आ जाएगा, पता लग गया b बाई a कैसे, यस सर। बस अब हमें y और b चाहिए तो b से डिवाइड कर देंगे, b से डिवाइड कर देंगे, a इधर ही रहने देंगे, ये तो इधर ही रहने देंगे, b को उधर लेके, हो गया प्रूफ, यस सर। ये माइनस भी है ना, ये 2 है, हो गया बेटा प्रूफ, देखो यस सर। बताया अगेन, ये ठीक है बेटा, ये माइनस बी बाई ए, आंसर यस तो सर यही समझ है, गई सर। यस सर। और बोलिए बेटा। सर जैसे हमने ऑर्थोगोनल ग्राफ ही किया था सर, उसमें हमारे जैसे 3 रिजल्ट है कि सर अगर वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो उनकी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 होगा, हम्म, और सर एक tan थीटा जो आपने बताया हाँ m1 वो माइनस m2 अपॉन 1। यस बेटा, दो ग्राफ है ना बेटा, 90 यस डिग्री पे, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 होगा, अगर ये यस 90 डिग्री पे है तो टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, यस सर। तो नीचे वाली चीज जीरो होगी, तो m1 m2 माइनस 1 आ गया, अगर ये स्लोप्स इक्वल हैं, टच कर रहे हैं ग्राफ, स्लोप इक्वल है तो टेंजेंट जीरो हो गया, टेंजेंट जीरो इज जीरो, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सर वैसे ऑर्थोगोनल ग्राफ का मतलब यही है कि सर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, ऑर्थोगोनल या राइट एंगल एक ही बात। ओके सर। और पूछे क्वेश्चन। सर बाकी तो पावरफुल में हो गए थे ठीक है बेटा, गुड। सर। मैक्सिमम मिनिमम और पूछिए बेटा। यस सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 16। मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे हैं ना बेटा। यस सर एक्सरसाइज 6.5। हाँ, 16 पूछ रहे हैं, 16 है ना बेटा। यस सर। बताते हैं बेटा। सम ऑफ क्यूब्स जो है वो मिनिमम होना, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना बेटा, यही है। यस सर। हम्म, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये मिनिमम होना चाहिए। एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो y का आंसर क्या है, 16 माइनस एक्स, ये बनेगा। यस सर। तो बस
dy अपॉन dx बाई dx क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3 16 माइनस x होल स्क्वायर इंटू माइनस सर जो हमने कल क्वेश्चन किए थे सर, इसमें हमने स्टेप फर्स्ट होता था कि सर टू मिनिमम टू मैक्सिमाइज, या फिर गिवन, या फिर प्रूव। हाँ हाँ, तो इसमें गिवन क्या है डायरेक्ट इसमें लिख दिया गिवन तो क्या इसमें दो नंबर्स का टोटल जो दे रखा है 16 है एंड टू प्रूव में कुछ है नहीं टू फाइंड है ये नहीं दे रखा प्रूव दैट व्हेन द नंबर्स आर इक्वल टू गिवन फाइंड। तो ये हो गया ना बेटा गिवन क्या हो गया x प्लस वाई 16 तीन पार्ट्स में तो डिवाइड करना ही है तो ये यस तो सर। बहुत इजीली आपको नजर आ गया होगा टू प्रूव की जगह टू फाइंड है ये टू मिनिमम सर टू मिनिमाइज हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा। हाँ बेटा उसमें लिख रखा है ना सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम तो मिनिमम कंडीशन किस पे है सम ऑफ क्यूब्स दोनों यस। नंबर्स के क्यूब्स के टोटल पर और सर फिर हमें एक वेरिएबल में लेके आना है। सर दो ही स्टेप है इसमें। एक हाँ मेन यही है उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन बन जाते हैं तो कैसे यस। करेंगे बेटा या तो होल स्क्वायर ओपन करो स्टेप फर्स्ट क्या है ds बाई dx को जीरो रखेंगे जीरो रख रहे हैं तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन रहा है यस सर। x का आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है या तो होल स्क्वायर ओपन करो बेटा लेंथ ही पड़ेगा थोड़ा सा होल स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो a का आंसर क्या आता है प्लस माइनस b आता है यस सर। तो x का आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 16 माइनस एक्स चाहे होल स्क्वायर ओपन करके फिर जीरो के इक्वल रख दें तब भी ठीक है एक बार प्लस का साइन लेंगे तो 2x इक्वल टू 16 सर एक बार मतलब माइनस का दोनों लेना साइन है। हाँ माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 16 माइनस एक्स जो कि पॉसिबल नहीं है रिजेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू 8 आ गया यस सर। बस डबल डेरिवेटिव निकालना हो निकाल सकते हैं 6x माइनस 3 इंटू 2 16 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स को 8 रख के देख लेंगे यस सर। और पूछिए बेटा सर इसका 19 18 एग्जाम्पल। तक दी था पूछिए बेटा सर एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 बताते हैं नोट्स भी देखेंगे ना बेटे जैसे पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं जैसे यस नोट्स सर। में किए उससे भी आपको क्लियरिटी आएगी तो ये है एग्जाम्पल 35 ग्राफ है बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जीरो सी एक पॉइंट है यस सर। 6 पॉइंट ये तो इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इस ग्राफ से c की वैल्यू 0 से 5 तक है खैर अगर इससे बाहर आया ये तो जनरल नॉलेज c की वैल्यू मान लो 6 है तो उसको रिजेक्ट कर दो यस इस सर। पॉइंट का डिस्टेंस इससे ग्राफ से कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट है इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे इसका पॉइंट इससे इसका डिस्टेंस इससे इसका डिस्टेंस इससे कितने डिस्टेंसेज हो सकते हैं इनफाइनाइट जितने भी यस। ग्राफ पे पॉइंट्स हैं ग्राफ पे कितने पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट उनको जीरो सी इनफाइनाइट। से ज्वाइन कर दो तो उतने डिस्टेंसेज आ गए लेकिन हमें तो कम से कम डिस्टेंस बताना है वो क्या होगा यस सर। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लीजिए पी एक्स वाई है तो
Yes, टू sir. मिनिमाइज एपी। जनरल पॉइंट को पी से, जो फिक्स पॉइंट उनको एबीसी से जनरली डिनोट किया जाता है, तो टू मिनिमाइज एपी डिस्टेंस। गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टू फाइंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहले हम एक्स वाई निकाल लेंगे, अगर एक्स वाई निकल गया तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आ जाएगा। एपी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। सर हमने ग्राफ पे पॉइंट लेट किए ना एक्स वाई, जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए। हाँ जी बेटा, जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए। यस सर। अब एक वेरिएबल में चेंज करना है, एक तो ये कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखो तो एक्स 4 बन जाएगा। एक यस जरूरी सर। थोड़ी है कि एक्स में ही बनाना है, एक्स स्क्वायर को y रख दो आप। यस सर। सर जो इजी लगे वही करना। हाँ, जिससे क्वेश्चन हमारा इजी हो वही करेंगे। यस सर। अब डिफरेंशिएट, लेकिन एक ट्रिक है, अगर आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे इन वर्ड प्रॉब्लम्स, स्क्वायर रूट, भाई एपी को मिनिमाइज करना है, दैट इज टू मिनिमाइज। हम ये भी लिख सकते हैं, एपी को एस ले लिया, जैसे डिस्प्लेसमेंट को एस कह देते हैं, एस स्क्वायर, उसको टी कहते हैं, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी कह दो, एच स्क्वायर को मिनिमाइज कर दो, वाई प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। तो अगर प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम है तो फिर ट्रिक से एक बार बताते हैं। दोबारा बता दीजिए। अगर रूट दिखाई दे तो रूट का डेरिवेटिव करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। भाई यस ए यस बी सर। से ज्यादा है तो ए स्क्वायर भी तो बी स्क्वायर से ग्रेटर होगा बेटा। यस सर। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए स्क्वायर भी तो बी स्क्वायर से ग्रेटर होगा। यस सर। ये लॉजिक लगाया। तो सर इससे अब बताते हैं बेटा, डी टी और डी वाई निकाल लेंगे। डी तो टू सर टी टी कहाँ से आ और गया? बेटा से एस स्क्वायर का एक नया नाम दे दिया टी। अगर टी मिनिमम है तो एस भी मिनिमम है। अच्छा यस सर। बस ये लॉजिक लगाया। तो डी टी और डी वाई क्या आएगा, 1 प्लस 2y माइनस थ्री। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 1 का तो 0, यस 2y का सर। 2, कांस्टेंट का 0। बस स्टेप फर्स्ट क्या होता है, dt ओवर dy को 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस ट्वाइस y माइनस थ्री इज 0। हमें तो y चाहिए, तो 2y इक्वल टू 2c माइनस 1, तो y आंसर इज 2c माइनस 1 बाई। यस सर। इसमें d डबल डेरिवेटिव क्या है, वो तो पॉजिटिव है, therefore t and hence s, क्योंकि t है इसलिए s मिनिमम है, कब, एट y इक्वल टू 2c माइनस 1 बाई 2 पर। तो निकालेंगे कैसे, इसमें पुट कर देंगे s की वैल्यू में। कोई डाउट, नो। एस सी एस में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है ये आगे मिसलिनियस में, कि एक सोल्जर 0 सी पोजीशन पे खड़ा हुआ है और दुश्मन का जो जेट प्लेन है वो इस ग्राफ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये जो प्लेन है ये किस पॉइंट के ऊपर इसके सबसे नजदीक होगा, सोल्जर के सबसे नजदीक। सर वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट। हाँ, तो यही है, 0 सी पोजीशन पे अभिनंदन खड़ा हुआ है, ये यस सर। पाकिस्तान का जेट प्लेन है, तो ये जेट प्लेन अभिनंदन के सबसे करीब कब होगा और मिनिमम डिस्टेंस क्या है। यस सर। ठीक है बेटा, ये और पूछिए। सर और डाउट नहीं। है बेटा, नेक्स्ट करें। यस सर। तो 18 तक करने थे आपको, 18 एग्जाम्पल तक, रिजल्ट कोई नया नहीं था 18 क्वेश्चन तक।
19th नंबर देखते हैं, 19th बेटा, 19 रब कर रहे हैं बेटा इसको। यस सर। Statement is of all rectangles inscribed in a given circle. तो टाइप है ये रेक्टेंगल इन सर्कल। सर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। प्रूव करना है स्क्वायर हैज द मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मतलब सर पर सर सर्कल के अंदर तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। यस, बताते हैं बेटा। ये एक सर्कल है, तो आउटर फिगर जो दे रखी है ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही, तो गिवन तो सर्कल है, गिवन तो सर्कल है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे आप कह रहे हो स्क्वायर कहाँ से आ गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। रेक्टेंगल कितनी बन सकती है इनफाइनाइट? यस सर। ये बन गई या ये बन गई, कई रेक्टेंगल बना सकते हैं हम। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, ये ध्यान रखना है ट्रिक्स, ये टाइप तो याद रखनी है भाई। यस सर। रेक्टेंगल इन ए सर्कल वाले क्वेश्चन, इसमें इसका जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का, वो सेंटर से पास करेगा। जो आउटर फिगर है वो तो फिक्स है। सर्कल में क्या क्या डायमेंशन है? रेडियस तो आर फिक्स है, आर तो कांस्टेंट हो गया, आर या डी डायमीटर। तो एक्स वाई डायमेंशन है रेक्टेंगल की जो हमें निकालनी है। यस सर। तो मैक्सिमाइज तो करना है एरिया, एक्स इंटू वाई। जब भी रेक्टेंगल इन ए सर्कल वाला क्वेश्चन हो, ये डी हो गया डायगोनल, जो सेंटर तो से पास गिवन, हाँ गिवन जो बिल्कुल सेंटर से पास होगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर डायगोनल से पास नहीं करेगा तो वो तो छोटी सी रेक्टेंगल बन जाएगी कहीं, वो नहीं बनेगी। रूल है, ध्यान रखना है, ट्रिक्स बता दिया आपको बस। तो आपको हमेशा ये यूज करना है, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पता लग गया क्यों? पाइथागोरस करो। यस सर। ये यूज करेंगे तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको मैक्सिमाइज करना है। प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल जब मैक्सिमम होगी एरिया, अगर ये स्क्वायर बन जाए, ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? जब एक्स इक्वल टू वाई हो। यस सर। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? जब एक्स इक्वल टू वाई हो। तो जैसे आप पूछ रहे हैं, कई बच्चे यही पूछते हैं भी रेक्टेंगल बनाना, तो रेक्टेंगल था, बना दिया स्क्वायर। यस सर। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की सभी क्वालिटीज इसमें फुलफिल्ड होगी। तो सर अब प्रूफ इसमें दो चीज नहीं करनी पड़ जाएगी कि x इक्वल टू वाई भी है और सर मैक्सिमाइज हमारा एक्स वाई हो रहा है जो x इक्वल टू वाई है। हाँ, स्क्वायर प्रूव करना है ना बेटा। रेक्टेंगल स्क्वायर कब प्रूव होगा? जब x इक्वल टू वाई हो। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल जनरल ओनली विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो सर हमें 2 मैक्सिमाइज दे रखा है। हाँ, दे रखा है ना। मैक्सिमम वर्ड किसके साथ आ रहा है? सर स्क्वायर के साथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ। देखो, मैक्सिमम वर्ड किसके साथ आ रहा है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ। नहीं सर, इसमें तो ये लिखा था स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हाँ हाँ, मैक्सिमम वर्ड किसके साथ आ रहा है? एरिया के साथ आ रहा है। एरिया किसका? रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। प्रूव क्या करना है? स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अगर वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वर्ड एरिया के साथ आ रहा है, पेरीमीटर वगैरह के साथ नहीं आ रहा। यस सर। अब आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो जो 2 फिगर वाले क्वेश्चन है उनमें आपको थोड़ी सी टिपिकलिटी आएगी,
बाकी में नहीं आएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th है, 21st है, इसमें तो सिंगल सिंगल फिगर है, एक ही चीज दे रखी है, एक में सिलेंडर, दूसरे में भी सिलेंडर दे रखा है। जिसमें दो फिगर आते हैं ना उसमें थोड़ी सी मेहनत है, उसमें आपको रट्टा लगाना पड़ेगा भाई क्या यूज करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है। रेक्टेंगल इन सर्कल आ गया तो आपको डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। मैक्सिमम वर्ड एरिया के साथ आ रहा है, एरिया जो है एक्स वाई हो गया, प्रूव करना है व्हेन शो करना है स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो शो क्या करना है रेक्टेंगल इज ए इक्वल टू स्क्वायर। 1। यस सर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अभी कोई डाउट? तो ये नो पहले सर। वाले क्वेश्चन हो गए कि दो नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर्स का टोटल पता है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है। यस क्लियर? यस अब सर। y की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू क्या है, रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बता दी ट्रिक, ए स्क्वायर को बी लेट कर लिया, ए बी सी डी ई एफ ऐसे कर लिया, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स फोर, प्रोडक्ट इसलिए कर दी स्क्वेयरिंग करने के बाद ताकि प्रोडक्ट टूल ना लगाना पड़े। यस सर। कोई डाउट? इसमें कांस्टेंट क्या है डी, वेरिएबल क्या है एक्स। अब बहुत इजीली हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट बता रहे हैं बेटा फिर 20th। सर इसमें मुझे पूछिए बेटा। सर गिवन मुझे पता चल गया, तो सर हम्म, इसमें हमें टू मैक्सिमाइज प्रूव करना था या फिर टू प्रूव? देखो स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यस सर। मैक्सिमम एरिया कब होगा जब ये ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा। हाँ जी बेटा, तो आपको ये पता लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, आपको ये पता लग रहा है सर मैक्सिमम वर्ड किसके साथ यूज हो रहा है, एरिया के साथ। एरिया के साथ। बस ये है, तो ये करना है कि स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा, यानी इन अदर वर्ड रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा, व्हेन इट इज स्क्वायर। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा बेटा। यस सर। नोट्स में भी ऐसे की कर रखा है, गिवन अलग, टू मैक्सिमाइज अलग, टू प्रूव अलग। तो सर जब इसका टू मैक्सिमाइज करेंगे तो x इक्वल टू वाई लास्ट में अपने आप आ जाएगा। हाँ आ जाएगा बेटा, इसको इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आ गई, x और y दोनों इक्वल आ जाएंगे बस। यस सर। 20th नंबर देखें, 20th। ठीक है बेटा ये चीज। यस सर। 20th स्टेटमेंट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो गिवन वर्ड किसके साथ है, सरफेस एरिया के साथ, सरफेस के साथ। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। पूरे क्वेश्चन की बजाय चाहे पार्ट्स में पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आएगी, फिगर को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। सिलेंडर आपको पता है दो ही डायमेंशन होती है, रेडियस और हाइट। सर फिगर बनानी जरूरी है। क्लियरिटी रखती है बेटा, ना बनाओ चाहे इस क्वेश्चन में, तो जैसे इससे यस। पहले वाले में तो जरूरी थी, इसमें चाहे ना भी यस सर। बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हैं। गिवन वर्ड किसके साथ है बेटा, सरफेस एरिया के साथ। सरफेस के साथ। तो दो सरफेस एरिया होते हैं, कर्व्ड और टोटल। कुछ नहीं दे रखा तो टोटल सरफेस एरिया है, गिवन वर्ड किसके साथ है, सरफेस टोटल एरिया। सरफेस। सरफेस एरिया यस क्या सर। होगा, 2 πr h, तो कर्व। नोट्स में स्टार्टिंग में हमने लिख भी रखा सरफेस एरिया 2 πr h, प्लस नीचे वाले सर्कल का πr², ऊपर वाले का भी πr², तो 2 πr²। जो चीज गिवन है उसको हम सपोज करेंगे, गिवन टू सपोज। जो चीज गिवन है उसको हमने सपोज करना है सूटेबली। सूटेबली का मतलब बता, ये
किसी चीज के इक्वल दे रखा है, लेट इट बी के, लेट इट बी ए फॉर एरिया, लेकिन इन सब Yes, में sir. कॉमन कांस्टेंट क्या आ रहा है? 2 पाई आ रहा है ना, कांस्टेंट Yes, कॉमन, sir. ये तो आर भी आ रहा है, कांस्टेंट कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई। 2 pi. इसको आप 2 पाई ए लेट कर लें, जो गिवन है उसको लेट करेंगे, तो आर एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। Yes, sir. जो गिवन है उसको हमने सपोज करना है सुटेबली, तो आर एच प्लस आर स्क्वायर इज ए। इसमें क्या क्या वेरिएबल है? आर और एच। सिलेंडर की डिफरेंट यूनिट्स रख के देख रहे हैं। जैसे आपने किसी इंजीनियर को ये कह दिया भी एक सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है, उसको एक शीट दे दी 3 की और कह दिया भी इसका सिलेंडर बना, लेकिन इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो, तो उसने +2 का मैथ पढ़ रखा होगा, तो क्या करेगा? उसकी हाइट क्या रखेगा? डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल रखेगा। और मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। Yes, sir. एंड प्रूव क्या करना है? तो प्रूव क्या करना है? जब हाइट किसके इक्वल हो? डायमीटर ऑफ द बेस 2r के इक्वल हो। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक वेरिएबल में चेंज करो। ये समझ रहा है 2 पाई ए क्यों लिया? ताकि ये कैंसिल हो जाए। 3 से Yes. मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों 3r h 3r स्क्वायर होता है, तो 3a ले लेते हैं। एक वेरिएबल में कैसे चेंज करें? या तो h की वैल्यू डाल दो या r स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। तो जो गिवन है इसमें किसकी वैल्यू निकालना आसान है? Sir, h की, क्यों? H. पावर 1 है, r में पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, उसको सोल्व करना मुश्किल है। तो h की वैल्यू क्या गिवन होगी? a माइनस आर स्क्वायर ओवर आर। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये गिवन है, तो यहाँ रख Yes. देंगे p बाई पाई आर स्क्वायर, एच का आंसर a माइनस आर स्क्वायर ओवर आर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नजर आ रहा है? इसको रिमूव करेंगे। Yes, sir. कैसे रिमूव करेंगे? आर ये कैंसिल, तो पाई ए आर माइनस आर क्यूब। पता लग गया कैसे बेटा? Yes, sir. स्टेप फर्स्ट, डीवी बाय क्या निकालेंगे? डी आर, तो कांस्टेंट a माइनस 3r स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पाई तो कांस्टेंट माइनस 6r। स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर रहे हैं, तो a इक्वल टू 3r स्क्वायर आ रहा है। पता लग गया क्यों? Yes, sir. इसको 0 के इक्वल रखेंगे, a एक साइड, r स्क्वायर दूसरी साइड, 3r स्क्वायर। a की वैल्यू निकालनी है, r की निकालनी है? r की, r और h वेरिएबल है, तो r का आंसर a बाई 3 स्क्वायर रूट आ गया। Yes, sir. स्टेप 2, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव r की वैल्यू पुट करते ही नेगेटिव। टाइम कम हो तो डायरेक्ट भी लिख देंगे कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। समझ में आ Yes, गया sir. बेटा क्यों? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? v मैक्सिमम कब होगा? इफ व्हाट? कब? जब r का आंसर क्या हो? रूट a बाय 3। 3. यही है ना बेटा? Yes, sir. इफ r इक्वल टू a बाय 3 रूट, या 3r स्क्वायर इक्वल टू, यही हुआ। तो प्रूव तो नहीं Yes. हुआ, प्रूव तो हमें h इक्वल टू 2r करना था। 3r स्क्वायर इक्वल टू a आ गया। क्या नहीं चाहिए इसमें? a नहीं चाहिए। A नीचे. Yes, sir. a की वैल्यू गिवन से, तो कई बच्चे क्या करते हैं, r की वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू Yes, यहाँ sir. से निकाल लेंगे, r की वैल्यू पुट करके, तो लेंथ ही हो जाता है। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. फिर वो शो करते हैं भाई h इक्वल टू 2r है। इससे अच्छा क्या है, a नहीं चाहिए, a की वैल्यू डाल दो। क्या है a की वैल्यू? a की वैल्यू क्या है? आर एच प्लस आर स्क्वायर। Yes, sir.
तो 2r स्क्वायर इक्वल टू आर एच, 2r इक्वल टू एच, या क्या आ गया h इक्वल टू 2r, बस हो गया। फर्स्ट सर्कल में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, नंबर बोलिए, थर्ड में कोई डाउट, इस फोर्थ में कोई डाउट। लेंथ ही कैसे होता, अगर बच्चा क्या करता है, r की वैल्यू तो आ गई, फिर h की वैल्यू इस रिलेशन से निकालता है, फिर शो करता है कि 2r इक्वल टू h है, वो लेंथ ही है। यस सर। ठीक है बेटा, ये आसान हो गया। तो इसके बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जितने मैक्सिमम हो जाए, लगभग हो भी जाएंगे, नोट से देखेंगे तो। टाइम इसमें आपको पूरा लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि 6 नंबर की इसमें मेहनत भी है 6 मार्क्स की। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए बेटा आप। नो सर। ठीक है बेटा, तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से। सर बस इसकी एक रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ वो भेज देते हैं बेटा, ठीक है यस बेटा। सर। ओके, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड नाइट।